हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर। मैं कपिल पेन पेपर पर आपको स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जो है प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जान रहे थे और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो लगातार वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी आपकी, है ना। तो इससे पहले हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद और आपके मौर्य काल पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज मौर्य उत्तर काल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। मौर्य उत्तर काल, जिसको गुप्त पूर्व काल भी कहा जाता है, ये 322 बीसी से 185 एडी के बीच में रहा था। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या किस सुंग वंश की स्थापना की थी, किसने करके। ठीक है, तो 185 ईसा पूर्व में की थी। किसने करी थी? पुष्यमित्र सुंग ने करी थी। ठीक है, बृहदत्त की हत्या। ये कौन था? ये इसका सेनापति था। ठीक है, और इसी के साथ मौर्य काल खत्म हो गया और पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना करी। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र सुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो किस पद पर आसीन था? ये सेनापति था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्ण या कांड वंश का संस्थापक किसे कहते हैं? तो कर्ण या कांड वंश का जो संस्थापक था वो था वसुदेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था, किसके यहाँ किया था? तो मौर्यों के अधीन किया था। ठीक है, मौर्यों के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो वो तो कौन था? कनिष्क। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण थी? तो ये किसकी थी? भारत और यूनानी शैली की। ठीक है, भारत या ग्रीक की। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर का वर्तमान नाम क्या है? पेशावर, जो कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो चरक थे कनिष्क के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तो तक्षशिला का जो प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो स्वर्ण मुद्राएं सर्वप्रथम चलाई थी इंडो बैक्ट्रियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो आपके ऑप्शन है मथुरा, मुंबई, मद्रास, दिल्ली। तो सही आंसर है आपका मथुरा संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी करे थे कुषाण। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सातवाहनों के समय में किसके बने थे? सीसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कनिष्क के समकालीन थे? कौन कौन यहाँ कनिष्क के समकालीन थे? तो ये आपके नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ये कनिष्क के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा चलाई थी? तो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा चलाई थी सातवाहन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिदा यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो ये रंगमंच होता था, उसमें पर्दा प्रथा की किसने शुभारंभ किया था? ये यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया था? तो ये आपका किया था कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मोहर चलाई थी? तो ये कुषाण शासकों ने चलाई थी। अगला क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? चरक और नागार्जुन आपके कनिष्क की शोभा बढ़ाते थे। ठीक है, कनिष्क के दरबार की। अगला है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो शक संवत का प्रारंभ हुआ था कनिष्क के काल में 78 ईस्वी से। ठीक है, अगला है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान में नहीं है, पाकिस्तान में था। ठीक है, पाकिस्तान में ये शिक्षा के केंद्र हुआ करता था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कुषाण काल में सर्वाधिक किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये वास्तुकला में हुआ था, वास्तुकला। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया?
तो आरंभिक दिनों में अपना शासन शुरू किया आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपकी पैठन प्रतिष्ठान में थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से कौन सा संबंधित है अभिलेख? तो ये आपके जूनागढ़ का, जूनागढ़, ठीक है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो ये किसी हाल ने, हाल। अगला क्वेश्चन है सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। कैसी भाषा थी? प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। आपके ऑप्शन दे रखे हैं सातवाहन, गुप्त, श्रृंग और चोल। इन राजवंशों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है आपका श्रृंग यानी शुंग, शुंग के बाद आप क्या आए थे? सातवाहन, सातवाहन के बाद गुप्त और उसके बाद चोल। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। मौर्यकाल, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? ठीक है, जो मौर्य काल समाप्त हुआ तो उसके बाद सबसे पहला आक्रमण किया था बैक्ट्रियन यानी ग्रीकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है सूची 1 और 2 को मैच करना है। शासक दे रखे हैं और उपाधि दे रखे हैं, ठीक है। अशोक को क्या कहते थे? तो आपको पता है अशोक को कहते थे प्रियदर्शनी अशोक, ठीक है। कनिष्क को क्या कहते थे? कनिष्क को कहते थे देवपुत्र। खारवेल को क्या कहा जाता था? खारवेल को कहा जाता था कलिंग चक्रवर्ती, कलिंग चक्रवर्ती। और कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? 5, 4, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत हुआ था 58 ईसा पूर्व में और 78 में क्या हुआ था? शक संवत हुआ था, ठीक है। सूची दे रखी है 1 और 2, इसमें विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत और कलिंग संवत के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, कि कब कब हुआ था। इसकी सन दे रखी है 3102 310 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, ठीक है, 320 ईसा पूर्व में, 78 ईसा पूर्व में और 58 में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या है? 4, 3, 2, 1, ठीक है। विक्रम संवत हुआ था 58 ईस्वी में, शक संवत हुआ था 78 में, ठीक है, और गुप्त संवत हुआ था 320 ईस्वी में, और इसके बाद आपका कलिंग हुआ था क्या? 310, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रभावशाली राजा था। तो मौर्यों के बाद सबसे अधिक दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रभावशाली राजा कौन था? सातवाहन, सातवाहन। अगला क्वेश्चन बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी कुषाण काल में, ठीक है, क्योंकि ये बौद्ध हो गए थे, ठीक है। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो सुंग वंश के बाद भारत पर राज किया था कर्ण ने, कर्ण। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क को हराया था आपके पेंचाओ, पेंचाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने किया था? कुषाणों ने। और सोने के सिक्कों को भी कुषाणों ने ही किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कथन दे रखा है और आपका इसमें, ठीक है, आंसर मांगा है। कथन का कारण दे रखा है कुषाण फारस की खाड़ी तथा लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण दे रखा है इसकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ऑप्शन दे रखा है कि ए और दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है, ए और दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन चौथा दे रखा है ए गलत है किंतु आर सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, ठीक है। तो इनकी नौसेना इतनी सुसंगठित नहीं थी, इसलिए आर जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, ठीक है। भारतीय और ग्रीक यूनानी की शैली के मिश्रण को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन दे रखे हैं शिखर, बेशर, गांधार और नागर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गांधार, ठीक है। यूनानी और भारतीय कला का जो मिश्रण था वो गांधार था। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था और जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया सुदूर पूर्व में किया? तो कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। आपको पता है कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान, ठीक है। तो महायान का अनुयायी था कौन? कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार करना, या जैन धर्म का पुनः उदय करना, चतुर्थ बौद्ध संगति, या गांधार शैली का विकास। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगति किसने कराई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो
पतंजलि किसका समकालीन था? आपका पुष्पमित्र शुंग का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा का लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो ये आपका जारी किया था शक राजा रुद्रदमन द्वारा। शक राजा रुद्रदमन द्वारा। ठीक है। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो सेंट थॉमस आया था आपका गोंदो फिरनस। ठीक है, गोंदो फिरनस। अगला क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो किस कुषाण शासक ने करी थी स्वर्ण मुद्राएं? तो कटफिसस द्वितीय। कटफिसस द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? तो छत्र प्रणाली का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? शकों ने। शक। त्रतार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? तो मुक्तिदाता की उपाधि आपकी किसने की थी? शक वंश ने। शक शासकों ने। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।